रॉबर्ट डोगर साहब मुझे बताएं कि ये अब इसलिए ऑपोजिशन तो नहीं परेशान, वरना उनको तो इससे खुश होना चाहिए कि जनाब नैब के पर काट दिए गए। वो सारे ये कहते थे कि नैब नेक्सस है, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं कि उनको तो फायदा नहीं मिलेगा। वो सारे तो पुराने केस चल रहे हैं। नहीं, एक और वजह भी तो हो सकती है, वो कहेंगे कि जनाब अब तो जो केस चले जाएंगे सारे FIA के पास, या एंटी करप्शन, कस्टम, FBR, SEC, इनकम टैक्स, तो ये इदारे अगर मजबूत हो जाते हैं। नैब के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा कहा था कि तो मुर्दा हो चुका है, तो अब सबको नैब पर एतराज था, तो इसलिए शायद परेशान है कि अब तो बरह रास्त इमरान खान एहतसाब शुरू कर देंगे। उसामा साहब, एक बात तो ठीक है कि हो सकता है कि बरह रास्त इमरान खान एहतसाब शुरू कर दें, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये डील हो चुकी है। आप देखिएगा, मरियम का ट्विटर खामोश है, शहबाज शरीफ खामोश हैं, नवाज शरीफ खामोश हैं, जरदारी साहब खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? क्यों नहीं बोल रहे? वो पहले वाली ज़ुबान कहाँ पर गई? वो सारा नैरेटिव कहाँ पर गया? उसामा साहब, ये सारा एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के तहत मियाँ साहिबान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे बाहर गए हैं और उसके बदले में ये खामोशी इख्तियार करेंगे। गवर्नमेंट उनको रायतें देगी। FIA ने क्या करना है? FIA ने पहले क्या किया जो अब करेगी? सर अभी छापा मारा है नून लीग के मर्कज़ी और सर छोड़ दें छापा। ये नैब ने जितने छापे मारे और जिस तरह JIT बनी और JIT ने जो कुछ निकाला और जितना कुछ निकाला, और उस साथ जरदारी साहब का केस देख लें, शहबाज शरीफ का केस देख लें, खैरल साहब इतनी बड़ी दस्तावेजात यहाँ पर लेके आते रहे हैं, बेचारे यहाँ पर चीखते रहे हैं कि किस तरह से हुंडी वाला हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, जो इस तरह फेक अकाउंट्स, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन, सारा कहाँ पर गया? 32 कनाल पैरागॉन ने पेमेंट की अपने नाम पे, वो सारा कुछ कहाँ पर गया? कितना को पैसा आपने रिकवर करवा दिया? नैब एक प्रेस रिलीज भेजता है जी हमने इतने अरब रिकवर कर लिए, इतने अरब रिकवर कर लिए। सर जितने बड़े चोर हैं, जितने बड़े डाकू हैं, कोई 1 रुपया उनसे नहीं निकाल सका। सर मियां मंशा देख रहे हैं और बड़े बड़े जितने बंदे जिनके स्कैम थे, कोई एक बंदा मुझे बता दे, कोई एक चीज मुझे बता दे कि आपके सामने पैसा आया कि इस बंदे को पकड़ा। आपने सुना इमरान खान साहब कह रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन परेशान थे, सरमाया नहीं लगा रहे थे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, अब उनको नहीं छेड़ सकेगा नैब, तो अब वो इन्वेस्ट कर सकेंगे। सर आप ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पकड़ सकेंगे, आप बिजनेसमैन को नहीं पकड़ सकेंगे। सर वो काम ही नहीं कर रहे थे, बिजनेसमैन को हो या आप माने कि आप करप्ट माफिया के सामने झुक गए हैं, आप उनके आगे लेट गए हैं, आपने उनके साथ डील कर ली है, आप उनको नहीं पकड़ सकते, आपने ये मान लिया कि ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, हम इनको हाथ ही नहीं लगा सकते। तो फिर मेरा मतलब इत्तेसाब तो आपको और मेरे एक बंदे का होगा जो बेचारा गरीब आदमी है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं है, बस उसको कभी नैब उठाएगी, कभी FIA उठाएगी, और बाकी जो है उसके सामने नैब, FIA, FBR सारे बेबस हो जाएंगे। सर अब सरकारी ओहदेदार अब भी शामिल है, ये नहीं है। अब मिसाल के तौर पे जो साबिक वज़ीर आला रहा होगा, कोई साबिक वजीर रहा है, उसके अगर 50 करोड़ से ज्यादा का है मामला, तो वो तो ये नहीं है। मुझे एक बात बताएं, 50 करोड़ का लगाए ना पहले सर, मुझे एक बात बताएं, 1 मिनट उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, अभी तक ये जितने भी केसेस चल रहे हैं, वो तो डिटेल दे दें, किस वजीर आला से, किस गवर्नर से, किस मिनिस्टर से अभी एक ढेला भी इन्होंने निकलवाया। सर उनका जेल में रहना, सजा मिलना कोई छोटी चीज है? जेल में कौन है? सर जेल हमजा किधर है? हमजा कोई बैठे हुए हैं, वहां पर हीटर लगे हुए हैं, उनको कमरे मिले हुए हैं, वो मजे कर रहे हैं। आप उनसे 1 रुपया जेल में है, बादशाहों को भी आप 5 स्टार जरदारी साहब जेल में होती है। नवाज शरीफ तो बैरून मुल्क है ना, जरदारी साहब जेल में, फरियाल तालपुर साहब जेल में है। सर जमानत पर आगा सराज तो है ना, वो अस्पतालों में, घरों में अपनी। साहब मुझे एक बात बताएं, एक आम आदमी को इससे क्या इंटरेस्ट है कि हमजा कहाँ पर रह रहा है, जेल में रह रहा है, घर रह रहा है, कहाँ पर रह रहा है? आइंदा के लिए लोग रुक जाते हैं कि यार हमजा हो गया, पैसा लुटा गया है, वो पैसा वापस आए, उनको मिले, उनकी वेलफेयर में खर्च हो। इस गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जनाब हम इनसे पैसा निकलवाएंगे और वो पब्लिक को देंगे, अवाम के लिए खर्च करेंगे। मुझे बताएं कि वो वादा कहाँ पर गया? सर वो तो खैरल साहब भी गिनाते रहते, 300-325 अरब रुपया बेल पे रहा, बेल पे रहा, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं, इसहाक डार बाहर हैं, उनके सारा खानदान भागे हुए हैं ना। बाकी कोई आजाद तो नहीं हम उनको कह सकते कि पाकिस्तान नहीं आ रहे, भागे हुए हैं, बदनामी हो रही है, उनके अटैच हो रही है, प्रॉपर्टीज अटैच हो रही हैं, उनके अकाउंट्स अटैच हो रहे हैं। प्रॉपर्टी अटैच होने के बाद क्या हुआ?
सर कोई कौमी खजाने में कितने करोड़ रुपया कौमी खजाने में एक स्टे हुआ और उसके बाद सारा कुछ खत्म हो गया। अच्छा मुझे बताएं, हुकूमती स्ट्रेटजी पे आ जाए, ब्रेक का वक्त होने वाला है। हुकूमती स्ट्रेटजी अब ये है कि यही जो हम तनकीद कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये जाकर सही एक तो शख़्स सही जो चेहरा है ये नैब ऑर्डिनेंस का वो आप लोगों के सामने रखें, और कहते हैं मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं नहीं कह रहा, ये अभी भी चल रही है ब्रेकिंग, और वो ये कहते हैं कि एहतसाब से मैं पीछे नहीं हटूंगा, ना ही नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली आएगी। और शाह मुतलशी साहब ने कहा है कि ये तो ऑर्डिनेंस है, अभी तो ये पार्लियामेंट में आना है, सेनेट से भी, कौमी असम्बली में इस पर बहस होगी, पास होगा खरल साहब, तब ये कानून पूरी तरह से बनेगा, तब तक तो ये ऑर्डिनेंस के तौर पर चलता रहेगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो गया है, तो अगर इसमें कोई ऐसी चीज गलत होगी सुप्रीम कोर्ट भी कह देगी और पार्लियामेंट से भी बाद में मंजूर नहीं हो सकेगा। देखिए मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी फैसला तो आएगा तो उसको अगर सेटिस्फाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अदालतें अभी आइन और कानून के मुताबिक, और अगर आर्डीनेंस जो होता है वो एक आइनी हक है किसी भी हुकूमत का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के चैलेंज होना कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद अभी देखना है कि फैसला क्या आएगा। लेकिन जब तक वो ये ऑर्डिनेंस मौजूद है उस वक्त तक तो इसके बेनिफिशियरी हर बंदा बेनिफिट इसके अंदर जो रहते हुए लेकिन उठा सकता है। के अंदर अंदर अगर कानून साजी तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरी तो बात जो अपोजिशन रो रही है कि ये मदर ऑफ एनआरओ हो गया है, वो मामला ये है उसामा साहब कि जी इतना ऑर्डिनेंस फायदा उठाकर उनको खुश होना चाहिए। हमने ऐसा भी देखा है कि ऑर्डिनेंस एक दफा होता है, उसमें एक्सटेंशन होती है, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस भी होते रहे, लेकिन मामला ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में मामला अब आ गया, दूसरी बात जिस तरह हुकूमत भी कह रही है, मामले खसूसी भी कह रही है कि जब ये मामला पार्लियामेंट में जाएगा तो सारी बातें जो शोर मचा रही हैं बड़ी सीधी सी बात है, हिपोक्रेसी भी आपके सामने आ जाएगी। अच्छा आपका ख्याल है वो फिर इसको एतराज नहीं करेंगे? पता लग जाएगा, बयानात की हद तक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मामला ये है कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि उसमें अमेंडमेंट पे क्या होगी, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ ना, वो शोर किस लिए मचा रहे हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा सा आपके भी फायदा हो जाएगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा, जो आपको किसी बेवकूफ़ ने बताया नहीं है। अच्छा वो इसके अंदर भी फैक्ट फ्रॉम की जगह पे ना वो थोड़ा सा लफ्ज़ पीछे लिख लें कि पिछले जो दौर है ना या 2 साल से 4 साल से, अब वो पीरियड आएगा, उसमें पीरियड के अंदर वो नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के बेनिफिशियरी सारे शामिल होंगे, बड़े स्टेक होल्डर भी है, इसको एनआरओ मान रहे हैं। फिर ये वही बाबर साहब भी ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं अगर एफआईए ने एससीपी एंटी करप्शन ये सारे एक्टिव हो गए और वो जो चाइना वाला मॉडल कहते रहे इमरान खान साहब, मेरा बस 500 जो है ना उसामा साहब अगर वो शुरू हो गया इसमें आप खुद कह रहे हैं नैब ने अब तक उस तरह रिकवरी नहीं की, तो अगर ये इदारे रिकवरी करने लगे फिर तो मानना पड़ेगा कि इमरान खान पहले भी काम कर रही है, पहले भी काम कर रही है, अब तो चोरों का सर केस ले लेता था, चोरों की एक फौज है। नहीं नैब 20,000 नैब जो मौजूदा चीफ जाली अकाउंट्स का केस एफआईए से नैब ने टेक ओवर कर लिया। मौजूदा जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, जस्टिस गुलजार साहब, ये चीफ जस्टिस से बनने से पहले इनके रिमार्क्स थे, इन्होंने कहा अगर 20,000 की जो फौज है हमने पाल रखी है ना, एफबीआर वाली कस्टम जो सारे मामले हैं, इनलैंड रेवेन्यू इधर उधर के मुख्तलिफ महकमे, अगर ये खत्म कर दी जाए ना, सुन ले, अच्छा तो जितना हमारा रेवेन्यू आ रहा है ना इससे ज्यादा क्यों गया हूँ मैं आपको बताता हूँ फैक्ट्स के साथ, और मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ये 20,000 फौज तो मैंने पाल रही, मैं लोगों को बेरोजगार करने हक में नहीं हूँ, लेकिन ये 20,000 अगर लोग वाकई ना हो ना, आप ठेके पे दे दें, ये अभी जो सिलसिला है, ये 20,000 लोग पता क्या करते हैं, ये तो खुद कहते हैं कि ये कहते हैं 10 करोड़ का आपका टैक्स है, इस तरह करें कि आप 2 करोड़ दे दे, 1 करोड़ हमारे में दे दे, 1 करोड़ खजाने में, तो खजाने को तो 8 करोड़ नुकसान ये कर रहे हैं। अगर ये फौज जो है ये एफबीआर चोरों का एक चोरों का टोला बंद कर दें, सारे का नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जो टैक्स चोरी है, जो रिफंड है, वो जो बड़ा डाकू है जो चोर की बात करते हैं, वो इनसे मिलकर आप कह रहे हैं नैब्स ने निकल रहा, तो फिर इन महकमों को चांस दे दें, एक बंदा काम ही नहीं कर रहा तो ठीक है, फिर आप टैक्स चोरी पर छोटा एफआईए करप्शन का गढ़, एफबीआर करप्शन का गढ़, सब करप्शन हो रही है, ठीक है ना, अपना टारगेट तो मुझे टारगेट छोड़े, सवाल है का जवाब देने, सिर्फ आपसे दोनों से सवाल ये है कि एफबीआर की कनामस के बगैर टैक्स चोरी हो सकती है? सवाल ये तो मेरा मुद्दा है, आप ये जो हो सकती है, अब जो सुन तो ले, हुकूमत कारपोरेट सेक्टर को क्या कह रही है, जो मिली भगत करके टैक्स चोरी करते हैं ना, नैब अब पकड़ता है, तो नैब अगर नहीं पकड़ेगा तो जिसने मिलकर चोरी कराई है अब उसी को आप केस भेज देंगे तो वो अपने खिलाफ केस तो नहीं बनाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हो क्या तो नहीं आती ना। बाबर साहब मुझे बताएं, ब्रेक से
टाइम कम रह गए। आप नैब पर भी आपको इतराज हो रहा है, आपको FIA मुझे नैब पे इतराज नहीं है, पर इतराज है। मुझे बाबर साहब से पूछ रहा हूँ, बाबर साहब को तो है ना, तो क्या सारे इदारे बंद कर दें फिर आपके ख्याल है बहुत अच्छा हो जाएगा? उसामा साहब मेरी बात सुने, मुझे नैब पे इतराज नहीं था। मुझे तो इतराज ये था कि नैब में कुछ भर्तियां ऐसी हुई हैं, नून लीग के दौर की भर्तियां हैं, वो उनके प्रोसिक्यूटर हैं, उनके IOs हैं जो कि इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे, और ये वो सारा कुछ कि वहाँ पर मेरिट पर भर्तियाँ हो जाएँ और जो लोग हैं उनको मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं वाइट कॉलर क्राइम की, उसका पता होना चाहिए, कैसे पैसा निकलवाना है, इस चीज का पता होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, साहब बात कर रहे हैं, मैं उससे एग्री करता हूं कि सबसे ज्यादा करप्शन जो है FBR में है। अब आप FBR को कह रहे हैं कि वो खुद ये जो बड़े बड़े करप्ट हैं, जिनको वो रास्ते बताते हैं कि उन्होंने टैक्स एवेजन किस तरह से करनी है, उनसे पैसे खाते हैं, उसको कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।